हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज बैठे बैठे दिमाग में काफ़ी लोगों के बारे में चिंतन कर रही थी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको हम काफ़ी टाइम तक समझ नहीं पाते कि कौन हमारा है और कौन पराया है। देखिए, इंसान की जो फितरत है या मानव जाति की जो फितरत है वो अलग अलग तरीके की होती है। और हम प्रतिदिन पता नहीं कितने ही लोगों के संपर्क में आते हैं, कितने लोग हमारे साथ में जुड़ाव में रहते हैं, कितने लोग अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं और कितने लोग ऐसे हैं कि एक बार उनका मतलब निकल गया तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखते। जिंदगी में इस तरह के लोगों से आमना सामना होना, ऐसे लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना एक आम बात है। ये कोई अलग घटना नहीं है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, एक सामान्य सी घटना है। लेकिन आज जब मैं बैठे बैठे कुछ पढ़ रही थी तो पढ़ते वक्त कुछ लोगों के अक्ष या ये कहा जाए कि कुछ लोगों के चेहरे मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ ऐसे लगे कि वास्तव में इस तरह के लोगों पे जो मैंने फेथ किया या मेरे संपर्क में आए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में थे, वो मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं, मेरी फ्रेंड हो सकते हैं, मेरे कलीग्स हो सकते हैं, मेरे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, कोई भी। मैं ऐसे ही बैठे बैठे उन जो लेख मैं पढ़ रही थी उसी के अंदर मैंने ऐसे लोगों के अक्ष मेरे सामने आते चले गए। इसको मैंने एक समराइज फॉर्म में कि हम लोगों को कैसे पहचानें, हमारी ज़िंदगी में हम कैसे लोगों को इन करें और कैसे लोगों को आउट करें। हर एक को अपनी ज़िंदगी में उतना महत्व मत दीजिए। हर व्यक्ति आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना आप उसको समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हमें सब अच्छे क्यों लगते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप खुद अच्छे हैं इसलिए आपको सभी अच्छे लगते हैं। आप खुद सब पे विश्वास करते हो इसलिए आपको सामने वाले पे भी विश्वास हो जाता है। लेकिन जब आपको धोखा मिलता है तो आप अंदर से टूट जाते हो। तो ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानें कि इनको हमें अपने जीवन में कितना महत्व देना है। लोगों की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें कि उनका हमारे जीवन में किस तरह की एंट्री हो, हमारे जीवन पे किस तरह का प्रभाव वो डाल सकते हैं, कितना अधिकार हम उनको दे सकते हैं, कितना वो हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है, लेकिन हम कई बार ऐसे लोगों को पहचानने में देर कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए जो लोग आपके सामने आपकी बुराई करते हों लेकिन आपके पीछे से आपकी बड़ाई करते हों। आपके सामने बुराई कर रहे हैं तो इसके पीछे उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला कि हो सकता है आपके अंदर वो कमी है और उस कमी को वो आपका हितैषी है तो वो आप में इम्प्रूवमेंट चाहता है। वो आपको उस कमी को बताकर आपको और अच्छा बनाना चाहता है। दूसरा उसका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि वो आपको ग्रूम करना चाहता हो और वो आपको रियलाइज़ कराना चाहता हो जिसको आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आप में कोई कमी भी है या नहीं। कई बार हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं खुद पे कि हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये गलती मेरे अंदर है या नहीं, लेकिन या ये कमी मेरे अंदर है या नहीं, मैंने इस गलती को किया या नहीं किया। कई बार हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रोक देता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड आपको बार बार फोर्स करता है कि तूने गलती तो की है, लेकिन तेरे हम इतने डेयरिंग नहीं होते कि उस गलती को एक्सेप्ट कर लें। तो जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी बुराई कर रहा है, जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी आलोचना कर रहा है, वो व्यक्ति आपका अच्छा चाहता है, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति आपके सामने बहुत बड़ाइयाँ करता है, बहुत बटरिंग करता है, बहुत बोलता है कि नहीं आप तो ये, आपके बिना तो ये नहीं हो सकता, आप तो ये हो, आप तो वो हो,
इस तरह के लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये लोग आपके सामने आपकी अच्छाई करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपसे पीठ फेरते हैं या ये कहा जाए कि आपसे दूर होते हैं, वो उतनी ही आपकी आलोचना करते हैं। पीछे से आलोचना करने वाले लोग हमेशा घातक होते हैं, धोखेबाज होते हैं। वो कब आपको धोखा दे जाएं, खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के इच्छा के लिए, खुद की लाभ के लिए या खुद के मतलब के लिए, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपके सामने तो आपकी बहुत लंबे लंबे पुल बांध रहे हैं बड़ाइयों के। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो अच्छाई नहीं होती है, क्योंकि हम अपना विश्लेषण करते हैं। आपको पता है कि आपके अंदर वो चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन सामने वाला बटरिंग करके लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए। कभी भी उनको अपने पर्सनल चीज़ों में शामिल मत करिए। जो रिश्ता उसके साथ में है आपका, जिस भी बॉन्ड में आप उससे काम कर रहे हैं, वो आपका कलीग हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है या आपका जूनियर हो सकता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाइए। ये लोग कभी भी आपके नहीं होंगे। दूसरा, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। इस चीज़ के लिए देखिए कि हमेशा आप ये देखिए कि जो लोग आपके लिए अच्छे हैं वो कभी भी अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते। वो कभी भी ये नहीं देखेंगे कि मैं अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को ऐसा करूं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे हथियार बनाया, या ये कहा जाए कि मेरे सामने ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि मैं उस चीज़ को समझ जाऊं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत एक्सपर्ट है, ये इसको तो यहाँ से ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा या डिपार्टमेंट का नुकसान हो जाएगा या कुछ और। बट ऐसा नहीं है। वो सामने वाला मुझे समझ ही नहीं पा रहा कि मैं उसके अंदर की बात को समझ चुकी हूँ कि वो किस तरह का व्यक्ति है। वो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं उसको भाप गई हूँ कि वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कराने के लिए मेरे आसपास घूम रहा है। बाकी वही इंसान दूसरे लोगों के कंधे पर तलवार रखकर, बंदूक रखकर चलाता है। तीसरी बात, ऐसे लोग कपटी होते हैं। ऐसे लोग अपने दिल की बात कभी भी एक्सप्रेस नहीं होने देते, केवल दिखावा करते हैं। और अगर कहा जाए कि वो आपके मन की बात ले लेंगे, लेकिन अपने अंदर की गहराई, अपने अंदर के राज आपको कभी नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहिए। ऐसे लोग आपके सामने अच्छा करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना कर रहिए, चाहे वो कोई भी है। अब देखिए कि ऐसे लोगों को हम पहचानने की क्या इंडिकेशंस आते हैं, क्योंकि किसी के फेस पे तो लिखा नहीं है कि अपने मतलब के लिए आया है, लेकिन हमें लोगों की बातों को, लोगों की गहराई को, लोगों के मीनिंगफुल जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको समझ लेना चाहिए। उनके व्यवहार को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो क्या है। जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप धोखा खाते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे। ऐसे लोग आपका बनकर आपको ही नीचे गिराते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के से हमेशा दूरी बनाकर रखें। ये लोग हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, ये कभी भी किसी का अच्छा नहीं चाह सकते। वो अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकते और दूसरों के पैसों पे ऐश करते हैं, दूसरों के पैसों पे अपनी ज़िंदगी में क्या कहा जाए कि शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रहिए। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों को इतना महत्व नहीं देते। अब आप कहेंगे कि कैसे महत्व नहीं देते? देखिए,
जिसने अपना उल्लू सीधा करना है वो अपना उल्लू सीधा किया और बाय बाय, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दिखावे के लिए वो कभी कभी आपके पास आकर बैठेंगे भी, आपसे बातें भी करेंगे, लेकिन ये लोग कभी भी आपके नहीं हैं। आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि इनको, इनकी ज़िंदगी में इनके सिवा, इनके पर्सनल इश्यूज़ के सिवा, इनकी पर्सनल ग्रोथ के अलावा ये किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आज एक जगह पे मुझे फ़ायदा है तो मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा दूसरी जगह से होने वाला है तो मैं वहाँ चले गई। तो ऐसे लोग बिन पैंदी के लोटे होते हैं, बैंगन होते हैं, लुढ़कने वाले होते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, इनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, इनकी कोई चारित्रिक विशेषताएं नहीं होती। ये उस लेवल के लोग होते हैं जो अपने छोटे से फ़ायदे के लिए दूसरे को बहुत नीचे गिरा सकते हैं। ऐसे लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं और इतने माहिर होते हैं कि झूठ को भी इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो सच लगने लग जाता है। इतना बे कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोला जाता है कि आपको लगेगा कि इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे झूठ बोल सकता है कोई। तो ऐसे लोग बहुत बड़े झूठे होते हैं, बहुत कपटी होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। और ऐसे लोग कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही को छोड़कर बाकी सब के साथ में या सबकी मदद करने में या उनकी हेल्प करने में पीछे हटते हैं। ये लोग कभी भी सोसाइटी के अंदर अपना एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन नहीं बना पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धोखा देने में, किसी का बुरा करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। आपके सामने उनकी बातें कुछ और होती हैं और दूर जाकर या आपके पीठ पीछे वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक का झूठ बोल सकते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक का धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लालची और घमंडी होते हैं। उनमें मैं बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं ये। मैं जो है उनमें एक्सेस में होता है और ये मैं ही उनके उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव पर्सनालिटी को एक्सपोज करता है। आप जिस मैं से बात कर रहे हैं उस मैं को अगर आप समझ जाएंगे तो आप उस नेगेटिव पर्सनालिटी को अपनी लाइफ से निकाल फेंकेंगे। मैं का मतलब मैं सर्वोपरि, मैंने जो कह दिया, मैं जो करता हूँ या करती हूँ वो ही सही है, वही सच है। दूसरों की बातों को, दूसरों के मूल्यों को, दूसरों के सजेशंस को, दूसरों की अहमियत को जब हम इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं तो वो मैं हमारे लिए घातक बनता है। और वो मैं ही झूठ बोलने, चोरी करने, चोरी का मतलब ही नहीं कि आपने किसी का सामान चोरी कर लिया। चोरी का मतलब आप कभी भी धोखा दे सकते हैं, आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अपना फ़ायदा देखा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पलट सकते हैं, आप सेकंड्स के अंदर अपने आप को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप इस तरफ की पाले में हैं, जरा सा आपको लगा कि उस पाले में कुछ फ़ायदा एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से उठकर वहाँ जाते हुए देर नहीं करते ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहिए। ये लोग आपके व्यक्तित्व को नीचे गिराने का काम करेंगे। ऐसे लोग आपको टेंशन देंगे, ऐसे लोग आपको स्ट्रेस देंगे और ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में कभी भी इन मत करिए। ऐसे लोग आपकी प्रोग्रेस से चिढ़ेंगे, ऐसे लोग आपके लिए लेग पुलिंग करेंगे। ऐसे लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिए। लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कैसे लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप ऊपर की ओर उठना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं इन एवरी सेंस, चाहे वो आप स्पिरिचुअली ले लें, चाहे आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे आप सोशली लें, पॉलिटिकली लें, किसी भी फील्ड के लिए ले लीजिए।
अगर आप ग्रूम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को नमस्ते कर दीजिए और ऐसे लोगों को उतनी ही अहमियत अपनी ज़िंदगी में दीजिए जितनी आवश्यकता है। उससे ज़्यादा ऐसे लोगों को कभी भी जीवन में एंटर मत करने दीजिए, वो आपकी लाइफ को स्पॉइल करके छोड़ देंगे। अब देखिए कि बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में आ गए। अब इन बुरे लोगों से आपको बचना कैसे है? ऐसे लोगों को आपको ज़िंदगी से बाहर कैसे निकालना है और ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे सेफ रखना है? अब लोग तो आ गए, अब हम एकदम से उसको धक्का भी नहीं दे सकते, लेकिन आपको पता है कि ये इस तरह के व्यक्तित्व है, आपको पता लग गया, कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपके लाइफ में होते हैं उनके साथ में, और आपको रियलाइजेशन हो जाता है he or she is not good for you, he or she is not good for your institution, he or she is not good for your home, he or she is not good for your kids। ये आप कहीं पे भी ले लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट में ले लीजिए, डिसाइड आपको करना है। तो अगर ऐसे लोग रहते हैं आपके लाइफ में तो उनसे एक लिमिट, एक दूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। हाय हेलो आवश्यक है, आप करिए, लेकिन कितने अंदर तक उसको एंट्री देनी है ये आपको डिसाइड करना है। तो ऐसे लोगों से मैं यही मानती हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से मेक अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस बना लीजिए कि वो आपको किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके, किसी भी तरह से नहीं। अगर वो आपके सामने कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, कोई आपके स्ट्रेस पे या आपके मेंटल लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आपके लिए कहीं क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सही हैं, आप सच्चे हैं, तो उनकी बातों को सोसाइटी, ग्रुप, कहीं पे भी आइडेंटिफिकेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं देगा। क्योंकि किसी भी बात को चलाने के लिए, किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए झूठ एक बार, दो बार, तीन बार बोला जा सकता है, लेकिन झूठ को भी प्रूफ की आवश्यकता होती है और वो प्रूफ उसके पास नहीं है क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। दूसरा, ऐसे लोगों को कभी भी अपनी बातों में शामिल मत करिए। बातों में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक साथ पढ़ रहे हैं, आप क्लासमेट हैं, तो आप उनके साथ बातें शेयर नहीं करेंगे। आप बातें शेयर करिए, बट कौन सी बातें? नॉर्मल, जर्नल, सिंपल, बट नॉट योर पर्सनल। आप ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल हैं, ऐसी चीज़ें जो आपकी पर्सनल हैं, ऐसी बातों से उनको दूरी बना के रखिए। आपके मन में क्या है, डोंट शेयर विद दैम। कभी भी उनके साथ शेयर नहीं करना, नहीं तो वो आपकी बात को ही जानकर आपको कभी भी मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। तीसरी बात है कि उनके अंदर जो चालाकी है, या ये कहा जाए कि उनके अंदर जो ट्रिक्स हैं चालाकी करने की, या किसी को नीचा गिराने की, या कोई नई चाल चलने की, उनको आपको समझना है। और वो आप कैसे समझ सकते हैं? जब आप अवेयर हैं, जब आपके माइंड नॉर्मल, पीसफुल है, आप आसानी से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब ये नेक्स्ट जो स्टेप उठाने वाला है या वाली है वो क्या होगा। ईजिली आप उनको समझ पाएंगे। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस मिले हैं लोगों से, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर हेल्प करेंगी। अगर एक बात और करूं तो ऐसे लोगों को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। वो कितने ही टैलेंटेड हों, आप उनके टैलेंट को इम्पोर्टेंस दीजिए, बट नॉट अ पर्सन। आप उसकी क्वालिटीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, बट नॉट अ पर्सन। अगर कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा स्पीकर है, तो आप उसकी उस क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए, उस व्यक्ति को मत इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि देखिए, किसी की क्वालिटी है, किसी में टैलेंट है, उस टैलेंट को एक्सेप्ट करना, उस टैलेंट को स्वीकार करना, उस टैलेंट को इम्पोर्टेंस देना अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, उसके काम को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप उसके काम को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे और व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, वहीं से वो
अपने आप में भी इम्प्रूव करना शुरू कर देगा और उसको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तभी मेरे को इग्नोर किया जा रहा है। और आप अगर ऐसे लोगों को इग्नोर करते रहेंगे तो आप मान कर चलिए कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके स्टडी लाइफ में कोई भी नेगेटिव पर्सनालिटी एंटर नहीं कर पाएगी और आपको कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सॉरी। एक चीज और, जो ऐसे लोग होते हैं उनके साथ कभी भी बहस मत करिए। डोंट आर्ग्यू विद देम, क्योंकि जो गलत है वो आपको भी गलत करेगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ आर्ग्यू करके, उनके साथ बहस करके। आप इग्नोर करिए, अपने आप समझ जाएगा या समझ जाएगी कि मैंने गलत किया। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते आपके साथी आपके साथ हैं और आपको पता है आपने उसके साथ बहस करनी स्टार्ट की, तो देखिए इससे क्या होगा। एक तो उसको लगेगा कि मेरा जो मकसद था कि इसका टाइम खराब करना, वो टाइम मैंने खराब कर दिया। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहता है, आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहता है, आपको स्ट्रेस देना चाहता है, तो वो ज़रूर आपसे बहस करेगा और बहस का कोई अंत नहीं है और गलत चीज़ पे बहस करना कोई फ़ायदे की बात नहीं। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना मेंटल पीस को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से बहस करोगे तो अपनी बात को ही ऊपर रखेंगे। उनका सबसे पहला थॉट ये होता है कि आई एम राइट, मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गलत हुई नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी बहस मत करिए। बहस करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी किसी एक पॉजिटिव काम में लगनी थी वो एक नेगेटिव टाइम पे आपने स्पेंड कर दी, और कहीं ना कहीं आप बहुत रिलैक्स रहना चाहते थे, आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ में बहस मत करिए। आप शांत और ड्रॉप कर दीजिए, पीछे हट जाइए। ये नहीं है कि पीछे हटने वाला कमजोर है, पीछे हटता कौन है? जो समझदार होता है। इंसान झुकता है, मुर्दा अकड़ता है। तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ बहस मत करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम हर चीज़ से बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उनको दूर भी बना लिया, डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, बट हमने उसके ऊपर वर्किंग नहीं करी। उसके ऊपर वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन अगर नहीं लेंगे तो आपने जो कुछ भी किया सब बेकार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी में ऐसे लोगों को एंटर कराइए, ऐसे लोगों के साथ इन करिए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इन करिए जो आपको आज जो आप हैं उससे बेटर 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 और बेस्ट की ओर जाएं। ऐसा नहीं हो कि ऐसे लोग आपके लाइफ में एंटर कर जाएं जो आपको डिमोरलाइज, स्ट्रेस वाली लाइफ, आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म करने वाले हों, आपको डेली परेशान करने वाले हों, उनकी कोई ना कोई एक्ट इस तरह का हो जो आपको नीचे गिराने वाला हो। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और ऐसे लोगों को अपने जीवन से आउट करिए। अगर आज आपने ऐसे लोगों को, ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाला तो एक दिन आपकी लाइफ दूसरों के इशारों पे, दूसरों की, आपकी लाइफ की जो लगाम है वो दूसरों के हाथों में होगी और आप उनके हाथों की कठपुतली बनकर नाचेंगे और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा और आपकी पर्सनालिटी कभी भी ग्रूम नहीं कर पाएगी। डिसीजन आपके हैं, किसको आपको एंटर करना है, किससे को आपको एग्जिट कराना है, ये आपको डिसाइड करना है। कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, ये डिसीज़न आपको लेना है। खासकर मैं टीन एजर्स के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी, जिनको आज की एज में, इस एज के अंदर दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। नो डाउट दोस्त बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, लेकिन दोस्त कैसा हो, दोस्त का
किस तरह का हो वही दोस्त अपनी ज़िंदगी में एंटर करने दीजिए। जो दोस्त आपकी गलतियों को निकाले, जो दोस्त आपकी अच्छाइयों को बढ़ावा दे, जो दोस्त आपको बुराई करने से रोके, जो दोस्त आपको अच्छा बनाने में हेल्प करे, जो दोस्त आपको पढ़ने में मदद करे, जो दोस्त आपको मोटिवेट करे, जो दोस्त आपको एक रीइंफोर्समेंट दे, ऐसे दोस्तों को गले लगाइए। और जो दोस्त आपको दिन रात तनाव देते हैं, टेंशन देते हैं, नीचे गिराने का काम करते हैं, जो आपको स्टडीज़ में ऑब्स्टिकल्स लेकर आते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं, जो आपको नेगेटिविटी आपके अंदर डेवलप करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं, ऐसे लोगों को खुली बाहों से दूर कर दीजिए और ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लीजिए कि नहीं, मुझे ऐसे दोस्त अपनी ज़िंदगी में नहीं लाने। दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके लिए एक दर्द का, एक दवा का काम करते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त जो वास्तव में दोस्त हैं। कई लोग दोस्त के रूप में दुश्मन होते हैं, और वो कहने की बात है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से परहेज रखें, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन पढ़ा मुझे दिमाग में आज काफ़ी बहुत पुरानी पुरानी बातें दिमाग में आई। मैंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और सोचा क्यों ना आज इस बात को मैं मेरे सभी यूट्यूबर्स के साथ में, जो मेरे को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए।